शुभमन गिल ने बता दिया कि दोस्त कैच भी छूटे, फिर लॉ और ऑर्डर ने भी परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा इस हार पर क्या क्या बोला, अपनी कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया। क्योंकि दोस्त सवाल तो उस पर भी था ना, आप सिर्फ बल्ले और बॉल से मैच नहीं हारे, फील्डिंग से भी हारे हो, लेकिन उसमें कप्तानी का भी रोल था। बताऊंगा कैसे। शुभमन गिल ने हार के बाद कहा कि देखो ये एक ना ब्रिलियंट टेस्ट मैच रहा, हमें अपने चांसेस मिले लेकिन हमने क्या किया, कैचेस छोड़े, लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया। हकीकत बात है, नीचे के 6 ने पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 65 रन मारे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि प्राउड है मुझे इस टीम पर, क्योंकि ओवरऑल एक एफर्ट अगर आप देखोगे तो बड़ा खूबसूरत था। क्योंकि कल तक हम सोच रहे थे कि देखो हम क्या करेंगे, 430 तक लेके जाएंगे लीड को और डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि वो एक्स्ट्रा 60 रन क्यों देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, हो ही नहीं पाया। हमारे लास्ट के जो 6 विकेट थे वो 20-25 रन पे गिर गए। हुआ यही था, आपका लोअर ऑर्डर पिछले मैच पहली इनिंग में 41 रन पे गिरा था, दूसरी इनिंग में आपकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब रही और बुरे परफॉर्म किए। इसी बारे में बात करते हुए शुभमन गिल ने कहा कि देखो आज भी क्या हुआ था, वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना वो बहुत शानदार थी और मुझे वही लगा कि हाँ यार हमारे चांसेस थे ज़रूर, लेकिन हुए नहीं, वो निकल गए। कहाँ निकल गए, जैसे सिराज की बॉल पे एजेस मिस हुए, बुमराह को वो विकेट नहीं मिले, कैचेस ड्रॉप हुए, वो सब कुछ जिम्मेदारी है। खैर, बैटिंग कोलैप्स पर भी बात की और कहा कि देखो हाँ वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि आप अगर एकदम से ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगे तो ये ऐसा टीम सही नहीं है। एक इंटरनेशनल टीम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप अगर बाहर हैं, आप मिडल में हैं, तो आप इतनी जल्दी गिरो कि यार आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई ना कर पाओ, तो ये तो गलत होगा। इसलिए इसके बारे में बात होगी ताकि हम आने वाले मैचेस में ये गलती दोबारा ना करें। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये वो चीज़ है जो आप अपकमिंग मैचेस में रेक्टिफाई करना भी चाहेंगे। जी हाँ, देखो और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि देखो ये जो विकेट्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको चांसेस आते नहीं है इजीली, चांसेस आएंगे वो टफ ही आएंगे। और लेकिन हमने क्या किया, हमने ड्रॉप किया। आप इस लेवल पे आके आप ये नहीं कहोगे कि अरे वो तो हो जाता है, नहीं दोस्ती कैचेस पकड़े जाते हैं। शुभमन गिल ने मानी है ये गलती, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक यंग टीम है, सीख रही है और अगले मैच में जो भी चीज़ें हमने की वो हम इम्प्रूव भी करेंगे। ऐसा फील्डिंग यूनिट, एज अ लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर की बात कही। लेकिन शुभमन गिल से फिर सवाल किया गया, चलिए अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ ऐसा था तो आप डिफरेंट करते तो इस मैच का रिजल्ट अलग हो सकता था, माने ऐसा होता तो वैसा हो जाता। हालांकि मैं इस चीज़ पे यकीन करता नहीं हूँ, लेकिन सवाल पूछा तो शुभमन गिल ने जवाब दिया और कहा कि देखो यार नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोचता। हाँ बस इतना कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन ये था कि हमने बॉलिंग स्पॉट ऑन की, लेकिन फिर भी विकेट नहीं मिले, है ना। हमने बॉलिंग तो अच्छी की लेकिन विकेट नहीं मिले। हाँ देखो हमने रन ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन एक सिंपल होता है, जब बॉल पुरानी हो जाती तब इंग्लैंड को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको इंग्लैंड को हराना है, गेम में रहना है, तो आपको विकेट निकालने पड़ेंगे रेगुलर इंटरवल पे, अगर आपको गेम में रहना है तो। लेकिन हमारे साथ हुआ नहीं ये, क्योंकि थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी, बैट के एजेस लगे नहीं, कुछ फील्डर ने पकड़े नहीं, कुछ हमारे तरफ आया नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा पाए हम। खैर इतना कहूँगा कि हमने बैटिंग अच्छी की, जब बॉल पुरानी हुई तो हमने चांसेस भी लिए, ओपनिंग पार्टनरशिप भी हमारी कमाल की रही। हाँ पहले मैच में आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप कमाल की रही, और लेकिन फिर जब इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप आई, सेंचुरी पार्टनरशिप, तो वो हमसे गेम दूर ले गई। ये वाली बात किसने कही, शुभमन गिल ने। मतलब डकेट और क्रॉली की जो 100 पार्टनरशिप थी उसने एक्चुअली 4th इनिंग में इंडिया से गेम दूर लेके गई। फिर सवाल किया गया जडेजा 5वें दिन बॉलिंग क्या रहा। अगर देखो कमाल की बॉलिंग की, इतना कहेंगे कि उसने कुछ चांसेस प्रोड्यूस ज़रूर किए, कुछ ऋषभ पंत के हाथों में से पॉपअप हो गए, कुछ निकल गए, बट ये होता है, ये गेम ऑफ क्रिकेट है और आप यहाँ पर तमाम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ चांसेस आएंगे, कुछ जाएंगे और कुछ आपके खिलाफ भी होंगे। बहरहाल इतना ये है कि मैच तो गया है, मैच तो ये वाला गया। 5 मैच की सीरीज़ में आप 1-0 से पीछे हो गए हो। फिर बात आई बुमराह के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या बुमराह खेलेंगे। क्लियर कहा कि देखो ये सब कुछ गेम बाय गेम रहेगा, अभी वक्त है, हम देखेंगे। ब्रेक है तो एक बार ज़रा ब्रेक को लेते हैं आराम से, फिर देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रखेंगे, नहीं तो ज़रूरत के हिसाब से बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा। शुभमन गिल की इस बात से आप कितने सेटिस्फाई हैं कि आपको लगता है वाकई में वहीं पे मैच हारे जैसे शुभमन गिल ने कहा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।